आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। सही है। सबसे पहले हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं ना। पहले क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, फिर 12 करते हैं। फिर जो है वो बाकी क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने 1 till 6 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है? अ वेल डिगिंग कंपनी चार्जेस ₹1250 फॉर द फर्स्ट मीटर। वेल डिगिंग कंपनी वो होती है जो जमीन के अंदर बोर करती है, होल करती है। सही है ना। बोरिंग मतलब आपके पास पानी निकालने के लिए या कोई और पर्पस के लिए, नॉर्मली पानी निकालने के लिए जमीन के अंदर जो है वो होल किए जाते हैं, बोर्स किए जाते हैं। तो वो वेल्डिंग कंपनी का ये काम होता है। सही है। तो एक वेल्डिंग कंपनी है, वो चार्ज कर रही है 1250 रुपीज। 1250। सही है, इतनी रुपीज चार्ज कर रही है फर्स्ट मीटर के लिए। फर्स्ट मीटर के लिए। सही है। फर्स्ट मीटर के लिए है ये, 1 मीटर के लिए नहीं है। जो पहला मीटर बोर करेगी ना उसके 1250 है। लेकिन जैसे ही उसने सेकंड मीटर बोर किया है, मतलब नेक्स्ट मीटर जो सेकंड मीटर होगा, जब वो बोर कर रही है तो उस पे वो चार्ज कर रहा है ₹1500। ये सेकंड मीटर के लिए कितना है? सेकंड मीटर के लिए चार्ज कर रही है वो कंपनी ₹1500। इसी तरह जो है वो 1750 चार्ज कर रही है थर्ड मीटर के लिए। एंड सो ऑन, इसी तरह ये चलता रहेगा। सही है। तो क्यों? क्योंकि जब जमीन में जितना नीचे जाते रहते हो उतना जो है वो बोर करना मुश्किल हो जाता है। सही है। ऊपर ऊपर जो है वो होल करना, बोर करना आसान होता है, लेकिन जितना नीचे जाओगे जमीन के अंदर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर बहुत सारे जो है वो आपके पास पत्थर आ जाते हैं। जमीन के अंदर चट्टानें आ जाती है। सही है, उनको तोड़ना मुश्किल होता है। तो जितना नीचे, जितना ज्यादा बोर करते हैं तो उस हिसाब से फिर रेट भी होते हैं, उस हिसाब से जो है वो प्राइस उसकी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे क्या है, ये कंपनी हर एक मीटर के अलग प्राइस चार्ज कर रही है। जो सबसे स्टार्टिंग मीटर है, मतलब जो जमीन पे शुरू का जो मीटर है, पहला मीटर है, उसके लिए 1250। फिर उसके बाद सेकंड मीटर जो है वो बोर करेगा, ड्रिल करेगा, तो 1550, सॉरी 1500। और फिर थर्ड मीटर ड्रिल होगा तो 1750 रुपीज चार्ज कर रही है वो कंपनी। इसी तरह एंड सो ऑन। फोर्थ मीटर के लिए, जो चौथा मीटर वो बोर कर रही होगी, ड्रिल कर रही होगी कंपनी, तो उसके लिए वो फिर ₹2000 चार्ज कर रही होगी। ऐसे ही है ना, ऐसे ही चलता रहेगा ये पैटर्न। आगे क्या बोला जा रहा है? एंड ये हो गया। सही है। आगे लिख रहा है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ अ वेल। बताओ कि वेल की क्या डेप्थ होगी। दैट कॉस्ट ₹50,000। सही है। आपके पास जो है वो कॉस्ट हो गई 50,000। फोर टर्म की आपने चौथी टर्म निकाल ली, फिर पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे ही है ना। इसी तरह चलते 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 चलते, तो अब आपके पास जो है वो प्राइस दे दी, 50,000 अमाउंट बता दी, 50,000 हो चुके हैं। सही है। 50,000 आपको वैल्यू बता दी, तो बोल रहे व्हाट इज द डेप्थ ऑफ अ वेल। उस वेल की क्या डेप्थ होगी, वो कितने मीटर पे है, कितना नीचे है, कि उसकी जो कॉस्ट है वो ₹50,000 है। वो क्या है? 50,000। सही है। तो हम हमें जो है वो पहले तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेप्थ निकालनी है। सही है ना। मतलब डेप्थ का मतलब है कौन सा मीटर है वो। 15 मीटर है, 16 मीटर है, कौन सा मीटर है? फर्स्ट मीटर फर्स्ट टर्म, सेकंड मीटर सेकंड टर्म, थर्ड मीटर थर्ड टर्म। तो जो मीटर है फोर्थ मीटर फोर्थ टर्म हो जाएगी। ऐसे ही है ना। तो आपके पास जो मीटर है टर्म भी वही है। अभी 50,000 पे आपके पास कौन सा मीटर है आपने ये बतानी है। सही है। उस वक्त क्या डेप्थ होगी, वो कौन सा मीटर होगा आपने ये बताना है। तो यहाँ का आपने डेप्थ निकालनी है, ये कौन सा मीटर है वो फाइंड करना है। वो अननोन है आपके लिए। तो आपको क्या है, फाइंड करना है यहाँ पे। ये आपके पास एक सीरीज सीक्वेंस लिख दी, आप इसको सीरीज में लिख दो, सीक्वेंस में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे 1250 प्लस 1500 प्लस 1750 प्लस, चलते 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 ये क्या हो गया आपके पास? लास्ट हो गया 50,000। कैसे हो जाएगा? तो ये 50,000। अच्छा। हाँ, तो अब आपको बोलना है यहाँ पे, आपको निकालनी है कि 50,000 जब प्राइस हो गई है, कॉस्ट हो गई है, तो उस वक्त कितनी डेप्थ होगी। तो ये आपको ये 50,000 क्या दे दिया, ये लास्ट टर्म नहीं है। ये क्या दे दिया, इन सारी वैल्यूज का सम दे दिया आपको, सम गिवन दे दिया। सही है, ये लिखा है ना, SN गिवन दे दिया 50,000। सही है। आपको सम गिवन दे दिया है। क्योंकि यही बोला है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ अ वेल। वेल की क्या डेप्थ है, कि जब कॉस्ट हो जाए 50,000, आपने 50,000 रुपीज खर्च कर लिए, तो उस वक्त वेल की क्या डेप्थ है। तो आपको ये सम गिवन दे दिया 50,000। आपको क्या निकालनी है, वो डेप्थ कौन सा मीटर है वो बतानी है। 50,000 रुपीज पे कर दिए, तो जो लास्ट मीटर था वो टोटल आपने कितने मीटर्स तक बोर करवा दिया है। सही है, मतलब ड्रिल करवा दिया है। तो नंबर ऑफ टर्म्स एन आपने फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मीटर फर्स्ट टर्म है।
सेकंड मीटर सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म थर्ड मीटर थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म होगी, टेंथ टर्म है। तो इसी तरह आपके पास जो है वो nth मीटर जो है वो n मीटर क्या होगा, nth टर्म हो जाएगी, ऐसे ही। और वो आपने फाइंड करनी है इधर। ए आपके पास है फर्स्ट टर्म 1250, और कॉमन डिफरेंस भी आप निकाल सकते हो। कैसे, सेकंड टर्म को माइनस कर दो फर्स्ट से, 1500 माइनस 1250, या दूसरा क्या ऑप्शन है आपके पास, थर्ड टर्म को माइनस कर दो, थर्ड टर्म को माइनस कर दो सेकंड से, 1750 माइनस 1500। तो ये दोनों से आंसर क्या आएगा, 250। डिफरेंस कितना है, 250 रुपीज का। सही है, दोनों से 250 ही आएगा। अच्छा, अब डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हमने बोल दिया ये किस में है, एपी में है, फॉरेन एपी, क्योंकि सवाल में बताया हुआ थोड़ी था कि एपी में है या किस में है, जीपी में है या एचपी में। कॉमन डिफरेंस निकाला हमने, सेम आ रहा, हमने बोला ये एपी के अंदर है। चलो, अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, सम गिवन दिया हुआ है, तो मैं सम वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू। दो फॉर्मूलाज है, दोनों में से कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो है वो इधर कॉमन डिफरेंस है, लास्ट टर्म नहीं है, तो मैं कॉमन डिफरेंस वाला यूज करूंगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन कितना है, 50,000, इक्वल टू एन की क्या वैल्यू है फाइंड करनी है, डिवाइड में टू है, टू ए की क्या वैल्यू है हमारे पास, 1250 प्लस एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन, और जगह पे क्या आ जाएगा, 250। अच्छा बस, 50,000 हमने कॉपी कर दिया, टू डिवाइड में है, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू एन, ब्रैकेट के अंदर 2 × 1250 करोगे क्या आ जाएगा, 2500, प्लस एन पहले 250 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 250 एन। सही है, फिर माइनस का वन किससे मल्टीप्लाई होगा, 250 से, तो माइनस का 250। सही है, 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 100,000 हो जाएगा, मतलब 1 लाख हो गया, इक्वल टू एन, 2500 माइनस 250, तो ये कितना हो जाएगा, 2250, 2250, 2250 प्लस 250 एन कॉपी कर दिया। सही है, अब ये जो दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है, यस, क्या कॉमन आ गया, दोनों से 250 कॉमन आ सकता है। सही है ना, 2250 से भी, 2250 से भी 250 कॉमन लिया जा सकता है। सिंपली आप 2250 को डिवाइड बाय 250 कर दो, 9 आ जाएगा। सही है, तो दोनों से 250 कॉमन आ गया, और ये बाहर वाला एन कॉपी, ब्रैकेट में 2250 से 250 कॉमन लेंगे, 9 बचेगा, प्लस 250 एन, तो 250 कॉमन चला गया, सिर्फ एन रह गया, 100,000 कॉपी, 250 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एन के साथ, लेफ्ट पे आके डिवाइड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, सही है ना ये, हाँ, 100,000, 250 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट राइट पे, लेफ्ट पे आके डिवाइड, इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस एन। सही है, तो अब आपके पास जो है वही हमने कॉपी कर दिया, 100,000 को डिवाइड बाय 250 कर दो, मतलब 1 लाख को डिवाइड कर दो 250 से, आंसर बताओ, 400 आ रहा है। हम्म, चेक करो, यही आ रहा है। अच्छा, अब ये एन पहले 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 एन हो गया, फिर ये एन एन स्क्वायर से होगा, तो प्लस का एन स्क्वायर हो गया। सही है, तो अब ये आपके पास बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या होता है, एक साइड को जीरो बनाते हैं, तो ये 400 प्लस का है, लेफ्ट पे राइट पे जाके माइनस का हो जाएगा, और राइट लेफ्ट साइड आपके पास जीरो हो जाएगी। सबसे पहले हम एन स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, एन स्क्वायर प्लस का 9 एन माइनस का 400 इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लो इसमें, या आप जो है वो इधर क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, आपकी मर्जी है, जैसे चाहो सॉल्व कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन की दो वैल्यूज आएंगी, उसमें से एक सही होगी और एक गलत होगी। सही है, अब कैसे पता चलेगा कौन सी सही है और कौन सी गलत है, वो जब एन की वैल्यूज निकलेगी जब देखेंगे। अब मुझे बताओ, इसकी मिडिल टर्म बताओ, मिडिल टर्म क्या होगी। अच्छा भाई, 9 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करके 400 बने, और प्लस माइनस करके 9 बने, जल्दी जल्दी, प्लस या माइनस करके 9 बने, जल्दी बताओ। हाँ भाई, बोलो। एन स्क्वायर कॉपी कर देंगे, माइनस का 400 कॉपी, इक्वल टू जीरो।
तो ये दो नंबर्स, एक है 16 और एक है 25। 16 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 16 × 25 इज 400, और 60 25 में 16 माइनस कर दोगे तो 9 आएगा। सही है। अच्छा, तो आप जो है वो ये कैलकुलेटर से भी ये नंबर ढूंढ सकते हो। मैंने आपको बताया है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं, तो हाँ, आप उसमें जैसे ही सॉल्व करोगे आपको डायरेक्ट आंसर देगा। तो आपको वो जो आंसर देगा ना, वो नंबर्स, एक 25 आंसर में आएगा, एक 16 आएगा। तो आपको वो दो नंबर्स पता चल गए इधर। सही है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, आपकी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे कर लो। मैंने लिख दिया 16 का एन और 25 एन। सही है। अब इन दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ताकि 9 बने। 9 का साइन प्लस है तो मैं प्लस बड़े वाले नंबर को दूंगा 25 को, और 16 को माइनस वाला नंबर दूंगा, छोटा नंबर दूंगा, मतलब ओपोजिट दूंगा साइन। सही है। 25 के पास प्लस आ गया क्योंकि 9 के पास प्लस है, तो बड़े नंबर को प्लस मिल गया और छोटे वाले को इसका अपोजिट साइन मिल गया। अब फर्स्ट टू टर्म से कॉमन ले लो, इन दोनों से क्या कॉमन आ गया, एन, बचा गया n-16। नेक्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ गया, 400 होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 16, तो इन दोनों से भी कॉमन आ गया प्लस का 25। ब्रैकेट में बचा n-400 में से 25 कॉमन गया, अब क्या रिमेनिंग है, 16 इक्वल टू 0। सही है। अब आपके पास क्या है, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, n-16 का ब्रैकेट, और में बचा गया है n+25 इक्वल टू 0। अच्छा, एंड अब हमारे पास फर्स्ट फैक्टर भी 0 के इक्वल है और सेकंड फैक्टर भी 0 के इक्वल है, दोनों को हम 0 के बराबर ले लेंगे। फर्स्ट भी 0 के इक्वल है और सेकंड भी 0 के इक्वल है, और n+25 भी किसके इक्वल है, 0। ये माइनस का 16 उधर जाके क्या हो जाएगा, +16। एन की एक वैल्यू +16 आ गई, और दूसरी एन की क्या वैल्यू आ रही है, प्लस का 25 उधर जाके हो गया -का 25। तो एन की दूसरी वैल्यू आ गई -का 25। अच्छा, एन क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे ही है ना, आपके पास किसी भी सीरीज में या सीक्वेंस के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है, वो या तो वो सिर्फ पॉजिटिव होती है, 0 और 0 से छोटी नहीं हो सकती, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती। सही है। अगर एक सीरीज है उसमें 0 टर्म है, इसका मतलब उसमें टर्म्स ही नहीं है। सही है, एक भी टर्म नहीं है तो वो सीरीज है ही नहीं। इसी तरह सीक्वेंस का भी यही है, तो उसमें नेगेटिव टर्म होना पॉसिबल नहीं है। तो ये एन की वैल्यू जो -25 आ रही है, ये पॉसिबल नहीं है। तो एन की वैल्यू क्या है, 16। तो इसका मतलब है कि वो जो 16 मीटर का जैसे ही ड्रिल कंप्लीट हुआ है, तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई, 15,000। इसने यही पूछा था ना कि फर्स्ट मीटर का जो बोर किया किया या बोर किया, उस पर 1250 रुपीज पे किए, सेकंड मीटर के लिए 1500, थर्ड के लिए 750, फोर्थ के लिए 2000, फिर 22,250 एंड सो ऑन, ऐसे। तो जैसे ही 50,000 की अमाउंट पे करो तो कितना मीटर, कितनी डेप्थ में जो है वो ड्रिल हो चुका है, तो ये कितने मीटर की जो है वो ड्रिल हो चुकी है टोटल। तो जैसे ही 50,000 आपने पे किए, तो 50,000 के अंदर जो है वो आपको वो कंपनी, वेल्डिंग कंपनी, कितने मीटर, 16 मीटर्स का ड्रिल करके देगी। सही है। तो आपने लिख दिया 16 मीटर ड्रिल, 16 मीटर ड्रिल फॉर ₹50,000। के अंदर कितना मीटर ड्रिल होगा, 16। सही है। या 16 मीटर डेप्थ, ये भी लिख सकते हो। द डेप्थ ऑफ अ ड्रिल इज 16 मीटर एट, और क्या लिख सकते हो, द डेप्थ ऑफ अ ड्रिल इज 16 मीटर एट 50,000 रुपीज। 50,000, सही। 50,000 रुपीज अगर आप देते हो कंपनी को, तो वो आपको सिर्फ 16 मीटर का ड्रिल करके देगी। इसमें देख लो बेटा, हाँ सर। क्वेश्चन कहते हैं। हम्म। हम ये डायरेक्ट डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। चलो, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, ये सवाल, जी। नहीं नहीं, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेट, हाँ हो सकता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने बताया था, फिर से रिपीट करता हूँ। अब आपका कैलकुलेटर है, उस पे मॉड वाले बटन पे जाओ। जी, सही है। मॉड वाले बटन पे गए, उसके बाद देखो 5 पे EQL लिखा हुआ है। हुँ, लिखा हुआ है। EQL 5 प्रेस कर दो, 5 प्रेस कर दो, चार सही है। इक्वेशन आ रही होंगी, जी, चार मतलब फॉर्म्स आ रही है। सही है। थर्ड वाली इसमें क्वाड्रेटिक होती है, थर्ड वाली क्वाड्रेटिक होती है। 3 दबा सही दो, सही है। बोल रहा है ए की वैल्यू दो। एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, 1 लिख दो। एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना, 1 लिख दो। ठीक है, लिख दिया। सही। इक्वल दबाओ 1 लिखने के बाद,
सही फिर है। वो बी की इक्वल दबाओगे, फिर वो बी की वैल्यू पे चला जाएगा। बी की वैल्यू दो, एन का कोफिशिएंट बी है, प्लस 9 लिख दो, सिर्फ 9 लिख दो, प्लस की जरूरत नहीं है। फिर इक्वल दबा दो। सही है, लिख दिया। सही है। सही है। फिर वो सी पे आ गया, सी कांस्टेंट है, क्या वैल्यू है, -400। जी। तो तीन लाइन लिख दी, इक्वल का साइन दबाओ। सही है, अब वो दो वैल्यूज दे रहे हैं। एक वैल्यू पहले आएगी, फिर इक्वल दो दबाओगे, वैल्यूज दे दूसरी रहा आ है वो। जाएगी, ये दोनों वैल्यूज है। जी जी, यही है। हाँ, अब वो एक्स यूज करेगा, आपके पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है एक्स के बजाय, एन ए बी सी डी कोई भी, सही। चलो। सही, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। यार डायरेक्ट कर तो सकते हो, लेकिन नहीं करो तो अच्छा है, सही है ना, ये स्टेप शो कर दो। लेकिन ये आपका आंसर के वेरीफाई हो गया है, और आपको क्या है ये पता चल गया कि यहाँ पे जो दो क्या कहते हैं, 9 को तोड़ के एक 25 लेना है और एक 16 लेना है, तो पता चल गया कितना आसान हो गया सोचना। सही है? सही। ओके। ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं, सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या बोला जा रहा है? अ मैन बोरोज, एक आदमी है, वो बोरो कर रहा है, सही है। मतलब उधार ले रहा है, कितने रुपीज, 25,000। कितने अमाउंट ले रहा है, रुपीज 25,000। इतनी अमाउंट वो बोरो कर रहा है, उधार ले रहा है। एंड एग्रीज टू रीपे विद अ टोटल प्रॉफिट, और वो एग्री कर रहा है कि वो टोटल प्रॉफिट कितना देगा, टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000, 25,000 रुपए पे वो प्रॉफिट देगा। मतलब वही है ना कि बैंक से अगर आप पैसे लेते हो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, या किसी भी आप बंदे से पैसे ले रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसने उधर प्रॉफिट लिख दिया है, बेसिकली इंटरेस्ट ही है ये भी एक तरीके से, सही है। अच्छा, तो क्या बोला है कि वो एक आदमी बोरो कर रहा है, और इस बात पे एग्री हुआ है कि वो जब रीपे करेगा तो वो 25,000 तो देगा वापस, लेकिन साथ में उसने प्रॉफिट भी, मतलब ऊपर के पैसे भी देने हैं। अगला बंदा जो पैसे लगाएगा, आपको पैसे दे रहा है उधार के तौर पे, तो वो मुफ्त में नहीं दे रहा, वो आपसे प्रॉफिट चाहता है। तो प्रॉफिट कितना भी देगा वो, 10,000 रुपीज, सही है। तो ये हम इनिशियल वैल्यू, ये फर्स्ट टर्म हो गई 1000। अब जो इसने वापस करनी है, वापस करने वाली अमाउंट है ये बोरो किया, वापस कितनी अमाउंट करेगा, 25,000, जो इतनी जो है वो बोरो की है वो, और प्लस 10,000 प्रॉफिट भी देगा, सही है। तो टोटल वापस कितनी अमाउंट करेगा ये बंदा, मैन, 35,000। ऐसे ही ना, 25,000 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 25,000 अब वो वापस कर रहा है, सही है। इसने टोटल ये पे करनी है अमाउंट, तो ये हमारे पास आ गया सम, कि टोटल जो है वो कितनी अमाउंट पे कर रहा है, 35,000, ऐसा लिख दिया हमने, सही। अब ये बोला क्या गया है कि ये जो 25,000 है, ये जो लिए है, ये भी पे कर रहा है 10,000 रुपये और प्रॉफिट के तौर पे दे रहा है, लेकिन कितने टाइम में, इन कितनी इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को आप कह सकते हो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो फर्स्ट टर्म, सेकंड इंस्टॉलमेंट सेकंड टर्म, थर्ड इंस्टॉलमेंट थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही है। तो आपके पास इंस्टॉलमेंट्स अगली टर्म्स भी कितनी बनेंगी, हर एक इंस्टॉलमेंट एक टर्म है, तो 10, 10, सही है। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है, बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग 200, हर इंस्टॉलमेंट में वो क्या है, कितनी अमाउंट दे रहा है, प्रीसीडिंग का मतलब कम, इतनी अमाउंट कम देगा, सही है ना। इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग बाय 200, मतलब आपके पास हर न्यू इंस्टॉलमेंट प्रीवियस इंस्टॉलमेंट के मुकाबले में 200 रुपीज कम होगी। व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्या है वो निकालनी है, ए निकालना है, सही है। ये ए नहीं है, ये जो 25,000 रुपीज है ये बोरो की है, सही है। ये बोरो, बी ओ डबल ओ यू, ये उस बंदे ने बोरो किया किसी पर्सन से। अब बोला ये क्या है, इंस्टॉलमेंट जो 200 का क्या हो, तो बताओ कि सब इंस्टॉलमेंट, स्टार्टिंग इंस्टॉलमेंट वो कितनी देगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मीन फर्स्ट टर्म, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 10 है, इसका मतलब उसके पास है ना, सेकंड टर्म, थर्ड थर्ड टर्म, फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ सिक्स सिक्स एंड सो ऑन, और 10 इंस्टॉलमेंट 10 में लास्ट टर्म है।
तो पूछ रहा है बताओ पहली इंस्टॉलमेंट क्या है, तो मतलब फर्स्ट टर्म निकालनी है, ए निकालना है। और डी इसने हमें दिया हुआ है, डी क्या दिया हुआ है, क्या है, हर इंस्टॉलमेंट कितना डिफरेंस है, 200 रुपीज का। तो 200 हमारे पास क्या हो गया, डी। लेकिन ज्यादा दे रहा है या कम देगा, हर इंस्टॉलमेंट में, हर न्यू इंस्टॉलमेंट में 200 रुपये कम देगा। तो ये डी की वैल्यू प्लस में नहीं होगी 200, बल्कि क्या होगी, माइनस में होगी। सही है। अगर वो ये होता ना कि लिखा होता कि वो हर इंस्टॉलमेंट में जो है वो 200 रुपये प्लस ऐड करके देगा, ज्यादा देगा, ग्रेटर होता, लेस देन नहीं होता, ग्रेटर होता, प्रीवियस के मुकाबले में 200 रुपये ज्यादा। जैसे ऊपर क्या था, ड्रिल, फर्स्ट मीटर को ड्रिल किया था 1250 रुपीज में, सेकंड को किया 1500 में, थर्ड को क्या किया 1750। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा था वो प्लस का आ रहा था, क्यों, क्योंकि हर न्यू वैल्यू में 250 ऐड होता जा रहा था। सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर महीने में वो 200 रुपये कम देगा। सही है ना, 200 रुपये प्रीसीडिंग को कम देता जा रहा है, लेस देन 200 रुपये कम कम देता जाएगा। तो ये डी की वैल्यू, ये डी है, 200 का डिफरेंस ही है, हर हर इंस्टॉलमेंट्स में 200 रुपये का डिफरेंस है, तो हर टर्म में 200 का 200 का डिफरेंस आ गया, लेकिन प्लस का नहीं बल्कि माइनस का, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में, हर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, नेक्स्ट मंथ नहीं सॉरी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो 200 रुपये कम दे रहा है। सही है, तो ये माइनस की होगी वैल्यू, ये चीज का ख्याल रखना है। अगर प्लस लिख दो नहीं आएगा, गलत आएगा। चलो, अब आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स भी है, एन भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, एस एन भी है, ए निकालना है, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे सम वाला। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, कॉमन डिफरेंस है ना, तो 2a प्लस यूज होगा, जो गिवन दे दी, and ये और किया था और प्रॉफिट, ये हमारे 35,000 रुपीज रीपे करने हैं। 25,000 लिए लेकिन रीपे 35,000 करने हैं। तो ये टोटल अमाउंट हो गई, ये सम हो गया। सही है। इक्वल टू एन डिवाइड में टू, मल्टीप्लाई टू, ए फाइंड करना है, प्लस एन, 10 - 1 डी माइनस का 200। सही। 35,000 इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, 2a प्लस, प्लस माइनस 10 × 1 9 हो जाएगा, 9 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 को 200 से करेंगे तो 1800 आ जाएगा। सही। 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 35,000 के पास जाके डिवाइड हो गया, इक्वल टू 2a - 1800। 35,000 को बेटा डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 और 35,000 क्या, 3500, 35 कैंसिल हो जाएगा, 7,000 आ जाएगा। सही है। कैलकुलेटर से डिवाइड करो, यही आएगा। ये माइनस का 1800 इधर आके क्या हो गया, प्लस का 1800, इक्वल टू 2a। 7,000 में 1800 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 8,800। मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड गई, ए 00 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 4400। सही है। तो मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी उसने पे की है, 4400। सही है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 4400। सही है। तो वो पहली इंस्टॉलमेंट 4400 देगा, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में 200 रुपये कम देगा, 4200, फिर थर्ड में 4000। सही है। फिर चौथी इंस्टॉलमेंट वो कितनी देगा, 3800। पांचवी इंस्टॉलमेंट क्या देगा वो, 3600। छठी 3400। सातवीं 3200। आठवीं 3000। नाइन्थ 3000 के बाद 900, वो 2600 पे कर रहा है। और ये सारी वैल्यूज को अगर आप ऐड करोगे तो वो 35,000 बन जाएगी। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। सर आपकी हम्म। आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है। हाँ, नेट का इशू है आई थिंक, कहीं ना कहीं। एक मिनट, इसमें देख लो, कुछ पूछना है। नो सर। नो सर। इसको फिर से रिपीट करोगे। नहीं, अभी तो समझ आ गया थोड़ा थोड़ा। सही। अच्छा ऊपर आप देख लो बेटा। नो सर, क्लियर है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 और 12 कर दिए, सही है, लास्ट के टू क्वेश्चन हमने कर लिए। अब बीच में जो रहते हैं वो करेंगे। अच्छा, उससे पहले हमने एक छोटा सा टॉपिक को देखना है। थ्री नंबर्स
थ्री नंबर्स इन एन ए पी। आपके पास कोई भी तीन नंबर्स एपी में है, इन एन ए पी, तो तीन नंबर्स कौन से होते हैं? सही है। एक होता है आपके पास ए माइनस डी, एक होता है ए, और तीसरा नंबर होता है ए प्लस डी। तो तीन नंबर्स जो एपी में होते हैं उसमें से फर्स्ट ए माइनस डी, फिर ए, और फिर लास्ट ए प्लस डी। सही है, ये तीन नंबर एपी में होते हैं। इस पर चार नंबर है, कोई भी चार नंबर आपको दे दिए जाए, मतलब ये आपके पास तीन नंबर्स का मतलब कि आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें सिर्फ तीन नंबर है और वो एपी के अंदर है। तो पहला ए माइनस डी नंबर है, फिर दूसरा ए होता है, और तीसरा ए प्लस डी होता है। इसी तरह अगर आपको एक सीक्वेंस दी जाए एपी की, और उसमें बोला जाए, एक मिनट रुकना बेटा। अच्छा, तो आपके पास जो है वो क्या है, अगर बोला जाए कोई भी फोर, चार नंबर है, सही है, मतलब एक सीक्वेंस है एपी के अंदर और उसमें सिर्फ चार टर्म्स है, तो हम कहते हैं वो फोर नंबर्स। सही है, फोर नंबर्स इन एन एपी। अगर एपी में आपके पास चार नंबर है तो फिर वो क्या होंगे? सही है, मतलब एक सीक्वेंस दे दी जाए तीन नंबर्स की, तो वो कहलाते हैं तीन नंबर्स इन एपी, मतलब उसकी सिर्फ तीन टर्म्स है सीक्वेंस की। सही है। और अगर एक सीक्वेंस में सिर्फ चार टर्म्स है तो हम कहते हैं कि ये फोर नंबर्स है एपी। होगा ए माइनस टू डी, माइनस डी, तीसरा ए प्लस डी, और चौथा ए प्लस टू डी। ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। सही है। इसी तरह फाइव नंबर्स इन एन ए पी। अगर आपके पास जो है वो फाइव नंबर्स है एपी में, तो फिर क्या होगा? फर्स्ट नंबर होगा ए माइनस टू डी, सेकेंड ए माइनस डी, थर्ड ए, फोर्थ ए प्लस डी, और लास्ट वन इज ए प्लस टू डी। सही है। तो ये आपके पास जो है वो अगर तीन नंबर ये यूज करना है, चार नंबर ये यूज करोगे, फाइव नंबर्स का क्वेश्चन होगा तो ये वाला। सही है, आपको ये समझ में आ गई कि अगर तीन नंबर्स है, तीन टर्म्स है सिर्फ एपी में, तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड क्या है, और थर्ड क्या है। अगर सिर्फ फोर नंबर्स है एपी में या फोर टर्म्स है एपी के अंदर, तो उसकी फोर टर्म्स क्या होंगी। सही है, उनके जनरल फॉर्मूलाज क्या होंगे वो आपको पता चल गया। इसी तरह फाइव नंबर्स की बात है। चलो अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी वर्ड प्रॉब्लम ही है, वर्ड प्रॉब्लम की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है? द सम ऑफ रुपीज, आपके पास जो है वो कितनी रुपीज है, कितनी अमाउंट है? 42,000। सही है। द सम ऑफ रुपीज, आपके पास जो है वो इतनी अमाउंट का सम है, मतलब 42,000 रुपीज जो है वो कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके सम कर लिया गया। सही है ना, कलेक्शन हुई है मनी की, अमाउंट की, उसका सम किया गया, कितना है? 42,000 रुपीज। इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फाइव पर्सन में, पांच बंदों में, कितने बंदों में, कितने पर्सन में? फाइव पर्सन में। सही है, फाइव पर्सन में। फाइव पर्सन में जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, पांच बंदों को जो है वो बांट दिए गए ये पैसे। अच्छा, आगे क्या है? सो दैट ईच पर्सन आफ्टर द फर्स्ट रिसीव रुपीज 80 लेस देन प्रीसीड। तो आपके पास है क्या, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि हर बंदे को जितने पैसे फर्स्ट बंदे को रिसीव हुए, फर्स्ट पर्सन को रिसीव हुए, सेकंड बंदे को उससे 80 रुपीज क्या होंगे? लेस होंगे, लेस देन द प्रीसीडिंग पर्सन, मतलब प्रीवियस पर्सन के मुकाबले में नेक्स्ट पर्सन को 80 रुपीज कम मिलेंगे। इसी तरह थर्ड पर्सन को सेकंड पर्सन के मुकाबले में 80 रुपीज कम मिलेंगे, फोर्थ पर्सन को थर्ड पर्सन के मुकाबले में 80 रुपीज कम मिलेंगे, और फिफ्थ पर्सन को जो है वो फोर्थ पर्सन के मुकाबले में 80 रुपीज कम मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हुआ कि इसने हमें क्या गिवन दे दिया? डायरेक्ट डी की वैल्यू गिवन दे दी। ऐसे ही है ना, कि हर जो पर्सन को जो पैसे मिल रहे हैं, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, 80 रुपीज। सही है, 80। तो 80 रुपीज यहाँ पे क्या है बेटा? कम मिल रहे हैं। सही है, ऐसे ही है। तो 80 जो कॉमन डिफरेंस 80 होगा वो प्लस का नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? माइनस का, जैसे 12 के अंदर था। बिल्कुल इधर भी ऐसे ही होगा कि आपके पास जो है वो हर न्यू पर्सन को जो रुपीज मिल रहे हैं वो 80 रुपए कम है प्रीवियस वाले पर्सन के मुकाबले में। तो डी की वैल्यू -80 होगी, कॉमन डिफरेंस -80 है। सही। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे कितने बंदे हैं? ये 42,000 रुपीज कितने बंदों को डिस्ट्रीब्यूट करना है? फाइव पर्सन को। तो कौन सा नंबर यूज होगा? थ्री नंबर, फोर नंबर, या फाइव नंबर? ऑब्वियस सी बात है, फाइव नंबर। सही है। फाइव नंबर्स निकालने के लिए
फर्स्ट नंबर फर्स्ट पर्सन, सेकंड नंबर सेकंड पर्सन, थर्ड नंबर थर्ड पर्सन, फोर्थ नंबर फोर्थ पर्सन, इसी तरह फिफ्थ नंबर या जो फिफ्थ क्रम है वो पांचवा पर्सन हो जाएगा। तो ये निकालने के लिए मुझे ए चाहिए और डी चाहिए। ए तो है, सॉरी डी तो है। अब मुझे क्या चाहिए? ए। डी की वैल्यू डायरेक्ट गिवन दी हुई थी तो डी तो मैंने लिख दिया। अब मुझे सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोल रहा है हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव। तो बताओ हर पर्सन कितना रिसीव करेगा। तो मुझे क्या क्या वैल्यू इधर फाइंड करनी है? ए माइनस टू डी, ये फर्स्ट पर्सन को इतनी अमाउंट मिलेगी, सेकंड पर्सन को ए माइनस डी, मुझे ये भी बताना है सेकंड पर्सन को कितनी अमाउंट मिली, थर्ड पर्सन ए है, सही है, लेट कर लो ये सब फाइंड करना है। और फोर्थ पर्सन जो है आपके पास ए प्लस डी है, और लास्ट पर्सन जो है वो ए प्लस टू डी है। तो इनको कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है वो हमें बतानी है। और हर बंदे में जो है वो 80 रुपए का डिफरेंस होगा, 80 रुपीज का डिफरेंस होगा। सब सब जिसको सबसे पहले अमाउंट मिलेगी उसको सबसे ज्यादा मिलेंगे, और लास्ट वाले को सबसे कम मिलेंगे, सही है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? डी तो मेरे पास है, ए निकालना है। ए निकालने के लिए क्या करेंगे? मेरे को ये 42,000, सॉरी 42,000 रुपीज अमाउंट, कंप्लीट टोटल अमाउंट दी हुई है, ऐसे ही है ना? ये 42,000 रुपीज मुझे कितने बंदों को देने हैं? 5 बंदों को, 5 पर्सन को। फर्स्ट पर्सन क्या है? ए माइनस टू डी। सेकंड पर्सन क्या है? ए माइनस डी। थर्ड पर्सन क्या है? ए। फोर्थ पर्सन क्या है? ए प्लस डी। फिफ्थ पर्सन क्या है? ए प्लस टू डी। इन पांचों को मुझे कितनी अमाउंट देनी है? 42,000। तो इसका मतलब है कि इन पांचों को जितनी अमाउंट मिल रही है अगर मैं उसको ऐड कर दूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 42,000 के, ऐसे ही है ना? इन 5 पर्सन को जितने भी पैसे मिलेंगे, जितनी भी अमाउंट मिलेगी, उनका एडिशन किसके बराबर है? 42,000, क्योंकि 42,000 वाली अमाउंट को ही तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया इन पांचों में। तो यहां से हम ए निकाल लेंगे इस कंडीशन से। देखो माइनस का टू डी प्लस का टू डी कैंसिल, माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल, 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए 5 ए, ये 5 के 5 आपस में ऐड हो गए तो 5 ए इक्वल टू 42,000, सही है। ए मल्टी 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड 42,000 डिवाइड बाय 5। ए इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आ गई? 42 को आप डिवाइड कर दो, 42,000 को 5 से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा बता दो। बताओ। 8400 00। 8400, हाँ सही है। 42,000 डिवाइड बाय 5, तो 8400 आ गया, ऐसे ही है। तो मतलब आपके पास जो है वो ए की वैल्यू क्या आ गई? 8400, 8400, सही है। अब बाकी भी कैलकुलेटर से बाकी कैलकुलेशंस करनी है। ए निकाल लिया हमने, डी ऑलरेडी गिवन था। अब हमने इन सारे पर्सन को कितनी अमाउंट मिल रही है वो निकालेंगे। फर्स्ट पर्सन का क्या है? ए माइनस टू डी। सेकेंड का क्या है? ए माइनस डी। थर्ड का क्या है? ए। फोर्थ का है ए प्लस डी। और लास्ट का क्या है? ए प्लस टू डी। ये सारी वैल्यूज निकालनी है हमने। ए की वैल्यू आ गई 8400, माइनस टू मल्टीप्लाई डी, डी है -80, तो 8400 माइनस माइनस प्लस टू मल्टीप्लाई 80 अगर करेंगे 160 आ गया। 8400 में अगर 160 को ऐड करोगे तो 8560 आ जाएगा। तो पहला जो बंदा है, पहला जो पर्सन है, उसको 42,000 में से कितने रुपीज मिलेंगे? 8560, सही है। सेकंड पर्सन का निकालते हैं। ए की वैल्यू है 8400, माइनस डी, डी की वैल्यू है -80, तो 8400 माइनस माइनस प्लस 80। 8400 प्लस 80 करेंगे तो 8480 आ जाएगा। तो सेकंड जो पर्सन है उसको 8480 रुपीज मिलेंगे, 8480 रुपीज। और ये फर्स्ट पर्सन के मुकाबले में 80 रुपीज कम है, उसने यही बोला था सवाल के अंदर। थर्ड थर्ड पर्सन को ए है, थर्ड पर्सन को ए की वैल्यू क्या है? 8400, तो थर्ड पर्सन को कितने पैसे मिल रहे हैं? 8400, जो सेकंड पर्सन के मुकाबले में 80 रुपीज कम है। अब फोर्थ पर्सन का निकालते हैं। ए 8400 प्लस डी की वैल्यू क्या है? -80, 8400 प्लस माइनस -80 इक्वल टू 8400 में से 80 माइनस कर देंगे तो 8320। तो आपको फोर्थ पर्सन को जो अमाउंट मिलेगा, जितने रुपीस मिलेंगे, वो 8320 है, सही है। इसको भी जो है वो कितने मिल रहे हैं? थर्ड पर्सन के मुकाबले में 80 रुपीज कम। लास्ट ए 8400 प्लस टू मल्टीप्लाई बाय डी, डी की वैल्यू है -80 इक्वल टू 8400 प्लस माइनस माइनस टू मल्टीप्लाई 80 इज 160। तो 8400 में से 160 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 8268,240, सही है। तो जो लास्ट पर्सन है उसको
8,240 रुपीज मिलेंगे। और ये जो है वो 4% के मुकाबले में 80 रुपीज कम है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? तो आपने निकाल लिया कि हर बंदे को 42,000 रुपीज में से कितनी अमाउंट मिल रही है। तो फर्स्ट पर्सन को कितनी मिल रही है एंड में लिख देते हैं। फर्स्ट पर्सन को मिलेगा 8,560, सेकंड पर्सन को 8,480, और थर्ड पर्सन को जो है वो 8,400, फोर्थ पर्सन को 8,320, और लास्ट पर्सन को 8,240। सही है। सब पहले वाले पर्सन को सबसे ज्यादा और लास्ट वाले पर्सन को सबसे कम। और हर न्यू पर्सन को प्रीवियस वाले के मुकाबले में 80 रुपीज कम मिल रहे हैं। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? नो हम्म। सर। नो सर। सही है। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। हमने भी कौन सा किया है? एक तो ये बुक क्यों बंद हो जाती है? अच्छा, अभी हमने किया है क्वेश्चन 10 ना। 10, 11, 12 कर लिए। तीन रह गए अभी इस एक्सरसाइज के। पहले हम करते हैं 8 और 9। 8, 9, पहले 8 कर लेते हैं फिर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है? द सम ऑफ थ्री नंबर्स, कितने नंबर्स बोल रहा है? द सम ऑफ थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स का सम दे रहा है और आगे लिख रहा है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी। सवाल में बता दिया इधर एपी है। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन 10 जो हमने किया वहां पे कहीं बताया था कि ये एपी में है? नहीं, वर्ड प्रॉब्लम था ना। वर्ड प्रॉब्लम में मोस्टली नहीं लिखता है। लेकिन वहां पे उसने बता, ये हमें जो वैल्यू दी थी डी की, उससे क्या पता चल गया था ये एपी में है। तो आप इधर बीच में ना कहीं डी की वैल्यू के बाद लिख देना फॉरन एपी, ये एपी में सही है। ये लिख लेना। पर आपको डी की वैल्यू से पता चल गया क्यों एपी में क्यों था। क्योंकि हर बंदे को जितनी अमाउंट कम मिल रही है वो सेम है। हर नए बंदे को प्रीवियस के मुकाबले में 80 रुपीज कम मिल रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस सेम था। सही है। इससे पहले वाले में भी हमने लिख दिया था कि ये एपी में है। हाँ, इसमें भी यही है। इसके अंदर भी क्या था? जो आपके पास हर न्यू इंस्टॉलमेंट जो है वो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट के मुकाबले में कितनी थी? 200 रुपीज कम। तो हर इंस्टॉलमेंट का जो डिफरेंस था वो माइनस का 200 था। तो ये भी किसमें थी? एपी में। सही है, इसमें भी लिख देना। और लास्ट जो हमने किया था 11, उसमें हम ऑलरेडी एपी में लिख चुके थे। सही है कि ये एपी में है। सही है, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद। अच्छा, क्वेश्चन 8 में तो लिख दिया है। सही है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स बोल दिए। सही है, तो हमने लेट कर लिया तीन नंबर्स कौन कौन से होते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था तीन नंबर्स में से एक होता है A-D, फिर ए और A+D आर थ्री नंबर्स इन एन एपी। सही है, हमने लेट कर लिया कि ये तीन नंबर्स एपी में है। सही है, आप बोल क्या रहा है? द सम ऑफ थ्री नंबर्स, इन तीनों नंबर्स का सम। फर्स्ट नंबर A-D, सेकंड नंबर ए, थर्ड नंबर A+D। इन तीनों का सम, तो तीनों नंबर्स के बिटवीन प्लस का साइन आएगा। क्या दिया हुआ है सम? इन तीनों नंबर्स का 27, और ये तीनों नंबर्स एपी में है। सही है। और एपी में ये तीन नंबर होते हैं। एंड दियर प्रोडक्ट, और इनका प्रोडक्ट भी आपको दिया हुआ है। सही है। लेकिन चलो आगे पढ़ने से पहले यहाँ से हम जो है वो ए और डी में से कोई वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर हो जाती है, देखो माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल। 1A+2A+3A कितना हो गया? तीनों ए को ऐड कर लिया, 3A आ गया इक्वल टू 27। ए की वैल्यू क्या मिल गई? ए इक्वल टू 27/3। तो ए की वैल्यू क्या मिल रही है? 27/3 इज 9। सही है, ए की वैल्यू क्या आ गई? 9। 9 आ गई। सही है, ए आ गया है हमारे पास। आगे सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है? दो कंडीशंस गिवन है, एक से ए निकला, सेकंड से अब क्या निकलेगा? डी। एंड दियर प्रोडक्ट इज, और इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट नंबर है A-D, सेकंड। अच्छा,
तो अब हमारे पास क्या था, ये जो 9 था मल्टीप्लाई हो रहा है ए 9 माइनस डी और 9 प्लस डी के साथ, तो हमने इसको दूसरी साइड पे भेज दिया और उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 9 डिवाइड हो जाएगा, सही है। और फिर यहाँ पे क्या रह गया, 9 माइनस डी और 9 प्लस डी। अच्छा, तो ये 9 माइनस डी 9 प्लस डी क्या बन रहा है आपके पास, तो ये 9 माइनस डी और ये जो 9 प्लस डी है, 9 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था 405, क्या कहते हैं लेफ्ट साइड पे, तो 405 के पास राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सही है। अब ये 9 माइनस डी और 9 प्लस डी ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर यहाँ पे फॉर्मूला भी लग रहा है, कौन सा, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला। ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सही है। तो ए की वैल्यू है 9, 9 स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है डी, डी स्क्वायर इक्वल टू 405 डिवाइड बाय 9 करो, क्या आता है आंसर बताओ, 405 डिवाइड बाय 9, आंसर इज 45। 45, सही है, 45 आ गया। चलो, अब हम जो है वो इधर से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, प्लस का 45 इधर आके हो गया, लेफ्ट पे आ गया, माइनस का 45 इक्वल टू, लेफ्ट पे माइनस का डी स्क्वायर है, राइट पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का डी स्क्वायर, सही। 81 माइनस 45 करेंगे कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ रही है, 81 माइनस 45 इज 36। 36, सही है। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड पे हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर और रूट आपस में हो गए कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, और 36 का रूट निकालोगे कैलकुलेटर से, आंसर आ जाएगा 6। तो इसका मतलब है डी की दो वैल्यूज आ रही है, एक +6 और दूसरी -6, सही है। डी भी निकाल लिया, ए ऑलरेडी हम निकाल चुके थे 9, लेकिन डी की दो वैल्यूज आई है, सही। अब ये जो नंबर्स जो निकलेंगे ना, ये दो मर्तबा निकाले जाएंगे, क्योंकि इसने बोला है फाइंड दीज नंबर्स, आपने इन नंबर्स को फाइंड करना है, जो ये तीनों एपी में है, और इन तीनों नंबर्स का सम 27 है और इनका प्रोडक्ट 405 है, सही है। तो अब नंबर्स निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू तो 9 ही रखेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू 9 ही है, ए की वैल्यू है। लेकिन डी की वैल्यू हम पहले 6 पुट करेंगे, फिर -6 रखेंगे। अच्छा, फर्स्ट नंबर है ए माइनस डी, सेकेंड है ए, थर्ड है ए प्लस डी। ए माइनस डी, ए की वैल्यू है 9 माइनस डी की वैल्यू है 6, 9 माइनस 6 इज 3। अच्छा, सेकंड नंबर है ए की जगह पे क्या आ जाएगा 9। थर्ड नंबर है ए की जगह पे 9 प्लस डी की जगह पे 6, 9 प्लस 6 इज 15, सही है। तो आपके पास तीन नंबर्स आ गए, पहला नंबर है 3, दूसरा 9 और तीसरा 15। आप चेक भी कर सकते हो, ये तीनों नंबर्स एपी में भी है, क्योंकि इन तीनों का डिफरेंस 6 ही आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है, सही है। और अगर आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करोगे 27 बनेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करोगे 405 ही बनेंगे, सही है। आप चेक कर लो, ऐड करो, 9 प्लस 3 प्लस 9 इज 12, 12 प्लस 15 इज 27। अब तीनों को मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लो, तो ये 405 बनेगा। अच्छा, अब दूसरी मर्तबा हम क्या करेंगे, वैन ए की वैल्यू तो 9 पुट करेंगे, लेकिन डी की वैल्यू जो है वो 6 नहीं बल्कि -6 पुट की जाएगी। तो फर्स्ट नंबर है ए माइनस डी, सेकेंड ए है, और थर्ड ए प्लस डी है। तो ए की जगह पे 9 माइनस डी की जगह पे -6, तो 9 माइनस माइनस +6, 9 प्लस 6 आंसर इज 15। सेकेंड नंबर ए की जगह पे 9 इक्वल टू, थर्ड नंबर ए की जगह पे 9 प्लस डी की जगह पे -6 इक्वल टू 9 प्लस माइनस -6, 9 माइनस 6 इज 3। तो आपके पास अब जो तीन नंबर्स आए हैं द सेकंड टाइम, जिसमें डी की वैल्यू -6 रखी है, ए वही 9 है, तो इस बार नंबर आ रहे हैं 15, 9। फर्स्ट नंबर 15 है, सेकंड 9 है, और थर्ड क्या है 3। मजे की बात है कि पहले भी यही आए थे, बट पहले 3, 9, 15 थे, इस बार 15, 9, 3 है, तो ये तो रिवर्स हो गए, और कुछ नहीं है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पे चली गई और लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म पे आ गई, मिडल वाली तो बीच में ही रही है। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लो, फिर से वही 27 बनेगा, 15, 9 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे वही 405 बनेगा। और इन तीनों, ये तीनों एपी के अंदर भी है, क्योंकि इनका डिफरेंस -6 आ रहा है, सही है। 19, 9 माइनस 15 करोगे -6, 3 माइनस 9 करोगे -6। इसमें देख लो, कुछ पूछना है, नो सर। चलो।
आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, वो भी ऐसा ही होगा, इसी से सिमिलर होगा, मिलता जुलता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे पास? क्वेश्चन 9, ये 9 में क्या बोल रहे हैं? फाइंड 5 नंबर्स। कितने नंबर्स ढूंढने हैं? 5 नंबर्स। हमने लेट कर लिया। 5 नंबर्स है ना, इन एन एपी लिख दिया, इन एपी। एपी में 5 नंबर्स बताओ कौन से होंगे। सही है। तो एपी में 5 नंबर्स होते हैं। फर्स्ट होता है a-2d, सेकंड होता है a-d, थर्ड होता है ए, फिर फोर्थ होता है a+d, और लास्ट होता है a+2d। आर इन एपी। सही है। आर 5 नंबर्स, 5 नंबर्स इन एपी। एपी में ये 5 नंबर होते हैं। सही है। अब बोल क्या रहा है? फाइंड 5 नंबर्स इन एपी, 5 नंबर ढूंढो एपी में, हुज सम इज, इन पांचों नंबर्स का सम कितना है? 25। सम मतलब फर्स्ट नंबर a-2d, सेकंड a-d, थर्ड ए, फोर्थ a+d, और फिफ्थ a+2d। इन सब का सम, तो बीच में सबके क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। चार पांचों नंबर्स के मिड में आ गया प्लस। किसके बराबर है? कितना सम दिया हुआ है? 25। सही है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो ए की वैल्यू आ जाएगी। माइनस का 2d, प्लस का 2d कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल। 1 2 3 4 5 ए है, आपस में ऐड हो रहे हैं तो 5 है, इक्वल टू 25। ए की क्या वैल्यू आ गई? ए इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5। तो ए की वैल्यू आ गई 25 डिवाइड बाय 5 इज 5। ए आ गया 5। अब हमने डी निकालना है। डी निकालने के लिए हमारे पास एक और कंडीशन गिवन होगी। आगे क्या बोल रहे हैं? एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 135। एंड द सम ऑफ, अभी भी सम दिया हुआ है, हुज स्क्वायर इज 135, मतलब हर एक नंबर के स्क्वायर का सम दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर है a-2d, उसका स्क्वायर। सेकंड नंबर a-d, उसका स्क्वायर। थर्ड नंबर है a, उसका स्क्वायर। फोर्थ नंबर है a+d, उसका स्क्वायर। फिफ्थ नंबर है a+2d, उसका स्क्वायर। इन सारे नंबर्स के स्क्वायर का क्या दिया हुआ है? सम। तो इन सारे नंबर्स के बिटवीन प्लस आ जाएगा। और ये जो सम गिवन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी बोल रहे हैं? क्या वैल्यू है? 135। 135। तो आपको बोल रहे हैं फाइंड द नंबर्स। भाई ये नंबर्स ढूंढो, बताओ ये नंबर्स कितने हों, क्या है। सही है। ये नंबर्स की क्या वैल्यू है वो आपको शुरू में ही बोल दिया था इसने, ऐसे ही है। चलो, दो कंडीशन इसने गिवन दे दी कि इन पांचों नंबर्स का सम 25 है, और इन पांचों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम जो है वो 135 है। तो ये नंबर्स बताओ पांच क्या होंगे। सही है। हमने ए तो निकाल लिया, अब डी निकलेगी इस कंडीशन से, सिंपल। तो डी निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू पुट कर दो सबसे पहले। ए की जगह पे आ जाएगा 5-2d होल स्क्वायर, प्लस ए की जगह पे क्या आ जाएगा? 5-d होल स्क्वायर, प्लस ए की जगह पे 5 उसका स्क्वायर, प्लस ए की जगह पे 5 + d होल स्क्वायर, प्लस ए की जगह पे 5 + 2d होल स्क्वायर, इक्वल टू 135। अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला लग रहा है, या तो a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दो जगह लग रहा है, इन दोनों जगह पे कौन सा लग रहा है? a-b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a² - 2ab + b²। सही है। इन दोनों प्लेसेस पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? a + b का होल स्क्वायर। मतलब अलग अलग लगाएंगे, लेकिन बता रहा हूँ इन दोनों में माइनस वाला लग रहा है, इधर प्लस वाला। a² + ab + b²। बस अब हमने फॉर्मूला लगाना है। सही है। तो पहले आओ फर्स्ट ब्रैकेट पे लगाते हैं। 5 - 2d का होल स्क्वायर, ये है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a-b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 2d है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है a², हमने लिख दिया 5² माइनस 2, a की जगह पे आपके पास आ जाएगा 5, बी की जगह पे आ जाएगा 2d, प्लस बी की जगह पे 2d और उसका स्क्वायर। इसी तरह प्लस कॉपी सेकंड ब्रैकेट पे भी a-b का होल स्क्वायर लगेगा। a की वैल्यू 5 है, लेकिन b की वैल्यू d है सिर्फ। तो 5² प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस 2, a की जगह पे 5, b की जगह पे 2d। सही है। और फिर प्लस, सॉरी 2d नहीं, d, d है ना, b की वैल्यू तो 2d है ना, 2d थोड़ी है, d। प्लस डी, बी की जगह पे आ जाएगा 2d, बी की जगह पे आ जाएगा d और उसके ऊपर स्क्वायर। सही है। तो सेकंड ब्रैकेट पे भी हमने फॉर्मूला लगा दिया। प्लस 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, प्लस
अब जो है वो थर्ड ब्रैकेट ब्रैकेट है, उस पर फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 5, 5 स्क्वायर नीचे लिख रहा हूँ, सही है, जगह नहीं है, प्लस 2, ए की जगह पे 5, बी की जगह पे है डी, प्लस बी की जगह पे है डी और उसका आगे स्क्वायर, फिर प्लस कॉपी। अब लास्ट जो ब्रैकेट है 5 + 2d का होल स्क्वायर, इस पे फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2d, ए की जगह पे 5 उसका स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे 5, बी की जगह पे 2d, प्लस बी की जगह पे 2d और उसका स्क्वायर इक्वल टू 135। सही। अब देखो यहाँ पे है क्या, 5 स्क्वायर सबसे पहले लिखा हुआ है 25, कॉपी हो 25 लिख दिया उसको, माइनस का है 2 × 5 × 2d, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 × 5 10 मल्टीप्लाई बाय 2d, तो माइनस का 20d हो जाएगा ना, ऐसे ही है। इसी तरह प्लस का 20d भी लिखा हुआ नजर आएगा, देखो ये 2 × 5 × 2d बिल्कुल सेम है, बट ये प्लस का है और वो माइनस का है, आपस में हो गए कैंसिल। इसी तरह माइनस का 2 × 5d मतलब -10d, और ये लिखा हुआ है प्लस का 2 × 5 10d, तो प्लस का 10d और माइनस का 10d भी हो गए कैंसिल, सही है। अच्छा, प्लस 2d का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 डी स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर 25, प्लस डी स्क्वायर कॉपी, 25 कॉपी, प्लस नीचे 5 का स्क्वायर लिखा है 25, प्लस डी स्क्वायर कॉपी, फिर 5 का स्क्वायर 25, सही है। और फिर आपके पास जो है वो प्लस 5 का स्क्वायर आपने लिख दिया 25, और फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और डी स्क्वायर इक्वल टू 135, सही है। अब देखो डी स्क्वायर वाली जितनी भी टर्म्स है सबको ऐड कर लो, 4d स्क्वायर प्लस 1d स्क्वायर 5d स्क्वायर हो गया, प्लस 1d स्क्वायर 6d स्क्वायर हो गया, प्लस 4d स्क्वायर 10d स्क्वायर हो गया, एक 25 प्लस 25 50 प्लस 25 75 प्लस 25 100 प्लस 25 प्लस 125 इक्वल टू 135। ये प्लस का 125 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 135 माइनस 125, 135 में से 125 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, डी स्क्वायर के साथ भी 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 10 से 10 कैंसिल, डी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई 1। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमने दोनों साइड पे ले लिया स्क्वायर रूट, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, सही है। डी स्क्वायर रूट, स्क्वायर और रूट कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई +-1 का रूट 1 ही होता है, तो डी की दो वैल्यूज आ रही है, एक +1 और दूसरी -1, जैसे ऊपर हुआ था, सही है। ए हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 5, डी भी आ गया है। अब हम ये 5 नंबर्स निकाल लेते हैं। वेन पहले हम पुट करेंगे ए की जगह पे तो दोनों मरतबा 5 ही रखेंगे, लेकिन डी की जगह पे एक मरतबा 1 और दूसरी मरतबा -1। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास A-2d, सेकंड है A-d, थर्ड है ए, फोर्थ है A+d और लास्ट है A+2d। ए की वैल्यू 5 माइनस का 2, डी की वैल्यू 1 इक्वल टू 5 - 2 × 1 2 आ गया, इक्वल टू 5 - 2 इज 3। A - d, ए की वैल्यू 5 माइनस डी की वैल्यू 1 टू 5 ए की वैल्यू 5, ए की जगह पे 5 प्लस डी की जगह पे 1, आंसर इज 6। ए की जगह पे 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की जगह पे 1, आंसर इज 5 प्लस 2 × 1 2, आंसर आ गया 7। तो हमने 5 के 5 नंबर निकाल दिए एपी में। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 3 4, फिर 6 और फिर 7, तो ये 5 में है जिनका आप सरोगे 25 का कट कर लो, 3 4 + 5 12, 12 + 8 6 18, 18 + 7 25। और इनके स्क्वायर्स, पहले इनके स्क्वायर्स कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, और इनको ऐड कर लो तो 135 बन जाएगा, सही है। ये करके आप वेरीफाई कर सकते हो अपने आंसर्स को। अब हम जो है वो दूसरी मर्तबा ए की वैल्यू तो 5 रखेंगे, लेकिन डी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1। व्हेन ए की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू यहाँ पे नहीं है अब -1, तो अब हम उल्ट बनेंगे, सही है। पहले 7 आएगा, फिर 6, फिर 5, फिर 4 और फिर 3, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ था। तो A - 2d फर्स्ट नंबर निकालना है, फिर A - d निकालना है, फिर A+d और फिर A+2d। सबसे पहले ए की वैल्यू है 5 -2, डी की वैल्यू है -1, 5 माइनस माइनस प्लस 2 × 1 2, तो 5 + 2 इज 7। ए की वैल्यू 5 माइनस डी की वैल्यू -1, तो
5 6, ए की वैल्यू 5 आ गया। 5 प्लस डी की जगह पे -1 इक्वल टू 5 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 4। ए की वैल्यू 5 प्लस 2 जगह इक्वल टू 5 माइनस माइनस 5 माइनस आ गया। तो फर्स्ट नंबर बना है 7, सेकंड 6, जो है वो सीक्वेंस बन जाएगी 5 नंबर्स की। इसमें देख को लो तो बने, कर लो तो इधर देख लो कुछ। बेटा आप पूछो फर्क। नो सर, आपकी आवाज कट रही थी इसलिए समझ नहीं आया। चलो सही है, क्या रह गया नेक्स्ट क्लास। हाँ हाँ।